तो नमस्कार, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ इस YouTube क्लास में। जैसा कि मैं आपको कक्षा 12 की हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र पढ़ा रहा हूँ और जिसमें प्रेम माधुरी मैंने पढ़ा दिया है और आज आपको यमुना छवि पढ़ाना है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों। तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, बहुत फेमस उदाहरण है अनुप्रास अलंकार का। यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है एक निश्चित क्रम में, इसलिए अनुप्रास अलंकार। तरन तरन तनुजा माने होता है यमुना नदी के तट माने किनारे पर, तमाल के तरवर माने वृक्ष, बहुछाए बहुत सुशोभित हो रहे हैं। यमुना नदी के किनारे तमाल के वृक्ष अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं। झुके कूल सो, ये किनारे पर ऐसे झुके हुए हैं जल परसन, मानो ये जल को स्पर्श करना चाहते हैं। मन सुहाए, जो हमारे मन को बहुत अच्छे लग रहे हैं। कवि कहता है कि ये किनारे पर जल की ओर ऐसे झुके हुए हैं मानो जल को ये क्या करना चाहते हैं, स्पर्श करना चाहते हैं। झुके कूल सो, किनारे पर झुके हुए हैं जल परसन, जल को स्पर्श करने के लिए। हित मन सुहाए, लगता है जो हमारे मन को बहुत अच्छे लग रहे हैं। किधो मुकुरमय, अथवा मुकुर माने दर्पण शीशा, अथवा मुकुर दर्पण समझ रहे हैं किसको, जल को, कि जल मानो आईना है और उसी में अपना चेहरा निहार रहे हैं। तो किधो अथवा मुकुर में दर्पण समझ करके लखत उझकी, उस जल की ओर उझकी झुक करके देख रहे हैं। सब निज निज शोभा, सभी अपनी अपनी शोभाओं को, अपनी अपनी सुंदरता को जल को आईना मान करके उसी की ओर झुके हुए देख रहे हैं। कै प्रणव अथवा प्रणाम कर रहे हैं, जल जान जल को मान करके, परम माने पवित्र पावन फल देने वाला। कह रहे हैं कि अथवा प्रणाम कर रहे हैं, जल जान जल को मान करके, परम पावन फल लोभा, कि यह जल हमको पवित्र फल देगा। और इसी के लालच में, लोभा माने लालच में, जल जान जल को कि हमको पवित्र फल देगा, और उसको यही सोच करके क्या कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। तो कै प्रणवत अथवा प्रणाम कर रहे हैं, जल जान जल को मान करके, परम पावन फल, पवित्र फल को देने वाला मान करके, कि यह पवित्र फल हमको देगा जल, इसलिए उसको क्या कर रहे हैं, लोभा माने लालच के कारण क्या कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। मन माने अथवा आतप वारण, आतप माने गर्मी को, वारण माने समाप्त करने के लिए, तीर को यमुना नदी के किनारे, सिमट सबे छाए रहत, सभी एक साथ सिमट करके सुशोभित हो रहे हैं। अथवा इनको मानो ऐसा लग रहा है कि गर्मी बहुत लग रही होगी और उस गर्मी को दूर करने के लिए ये किनारे पर सब इकट्ठे हुए हैं यमुना नदी के किनारे, क्योंकि जल है, ठंडक पहुंचेगी और वहीं पर सुशोभित हो रहे हैं। अथवा गर्मी को दूर करने के लिए तीर किनारे पर सिमट सबे छाए, सब सिमट करके सुशोभित हो रहे हैं। के हरि सेवा हित हित न रहे, निरख नयन मन सुख लहत, अथवा भगवान की सेवा करने के लिए निरख नयन, सब क्या कर रहे हैं, उसी जल की ओर निहार रहे हैं और अपने मन सुख लहत, और अपने मन को सुख प्राप्त कर रहे हैं। लहत माने प्राप्त होना। कह रहे हैं अथवा भगवान की सेवा करने के उद्देश्य से, कि मानो यमुना के अंदर भगवान श्री कृष्ण उत्पन्न होंगे, निकलेंगे और उनकी हम सेवा करने के लिए जुट जाएंगे, और इसलिए सब किनारे पर इकट्ठे हुए हैं, मन सुख लहत, जो हमारे मन को बहुत अच्छे लगते हैं, या मन सुख लहत और अपने मन को सुख पहुंचा रहे हैं। तो यमुना नदी के किनारे तमाल के वृक्ष अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं, जो यमुना नदी के किनारे पर झुके हुए जल की ओर ऐसे झुके हुए हैं मानो जल को स्पर्श करना चाहते हैं, और वो सुशोभित हो रहे हैं। अथवा मुकुर में आईना समझ करके, लखत उझक, जल को आईना समझ रहे हैं और उसी को ओर झुक झुक कर अपनी सुंदरता को देखना चाहते हैं। कै प्रणवत अथवा प्रणाम कर रहे हैं, जल जानी परम, जल को पवित्र फल देने वाला मान करके क्या कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, लालच के कारण, कि हम ये पवित्र फल देने वाला है और मैं प्रणाम करूँगा तो हमको भी पवित्रता का फल मिलेगा।
मनवातप अथवा गर्मी को वारण माने दूर करने के लिए तीर को किनारे पर समिट सबे सब सिमट करके सुशोभित हो रहे हैं। किनारे पर ही सुशोभित हो रहे हैं कि मानो गर्मी लग रही है ज़्यादा, और वहीं जल के किनारे ही यमुना नदी के किनारे सब इकट्ठे हुए हैं गर्मी को दूर करने के लिए। के हरि सेवा हित न अथवा भगवान की सेवा करने के उद्देश्य से सब जल को देख रहे हैं और अपनी आँखों को सुख प्राप्त कर रहे हैं, सुख पहुँचा रहे हैं कि यमुना नदी की ओर देखते रहो, भगवान के रूप उत्पन्न होंगे और जो हमारे आँखों को क्या पहुँचेगा, सुख पहुँचेगा। तो बच्चों ये मैंने आपको पढ़ा दिया, एक ही पढ़ाया है, छोटा छोटा वीडियो दूंगा, आप रिवीजन भी कर लीजिए और मन लगा के पढ़िए। जैसा कि अगर आप मन लगा के पढ़ोगे तो ये जल्दी याद हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदी साहित्य के लिए। साहित्य जो हिंदी साहित्यिक हिंदी है, जिनकी 8 साइड वाले बच्चे हैं, ये उन्हीं का है और वो मन लगा के पढ़ेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आने की संभावना रहती है। नहीं तो ये अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण भी है। मन लगा के पढ़िए, मुझे विश्वास है कि लाइफ में आप कुछ करोगे। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।